IMF की बात करें तो IMF पाकिस्तान से कह रहा है कि महंगाई को काबू करो, मॉनेटरी पॉलिसी सख्त करो और आलमी मालियाती इदारे ने जायजा मुज़ाकरात के हवाले से एलामिया जारी कर दिया है। स्टाफ लेवल मुआहदा तो ना हो सका, लेकिन IMF का कहना है कि कर्ज पर प्रोग्राम पर अमल दरामद मजमूई तौर पर वादों के मुताबिक रहा। तवानाई शुबे में इस्लाहात और कारकर्दगी बेहतर बनाने पर भी बातचीत हुई है। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे और इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा समाज शकील अहमद से। जी शकील, आपके पास मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखिए, पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकरीबन 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले तीसरे शशमाही इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका। वजह यह है कि IMF ने बहुत सारे उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और हुकूमत पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया है। अगरचे IMF ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने EFF प्रोग्राम के तहत काफ़ी अहदाफ पूरे किए हैं और क्लाइमेट फाइनेंसिंग का जो प्रोग्राम है RSF, उसके तहत भी मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए काफ़ी पेशरफ्त की है। लेकिन IMF का ये कहना है कि जो FBR का टैक्स रेवेन्यू का हदफ है वो पूरा नहीं हुआ। 10 माह में 428 अरब रुपए का शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा। 14,131 अरब हदफ था ओरिजिनल, लेकिन उसको रिवाइज करके 13,879 अरब किया गया। अब वो भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा और इस पर IMF को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके अलावा प्राइमरी सरप्लस और रिटेलर्स से जो टैक्स वसूली करनी थी वो अहदाफ भी पूरे नहीं हुए। और साथ साथ IMF का ये कहना है कि जो आलमी हालात हैं, ख़ास तौर पर मशरक़ वस्ता में जो जंग है, जो कशीदगी पैदा हुई, उसके नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसके पाकिस्तान की मईशत और कर्ज प्रोग्राम पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। उससे निमटने के लिए इकदामात लेना ज़रूरी है। अगरचे हुकूमत ने IMF को बताया है कि किफ़ायतशारी के इकदामात किए गए हैं और जो तवानाई की कीमतें हैं इंटरनेशनल लेवल पर वो बढ़ने का खदशा है, उससे निमटने के लिए भी ज़रूरी इकदामात ले लिए गए हैं। पेट्रोलियम लेवी का हदफ पूरा किया जाएगा। लेकिन IMF का ये कहना है कि इस सारे सिनेरियो को, इस सारे सूरत हाल को मजीद देखने की ज़रूरत है। इस मकसद के लिए अफ्रीकैन ने यह फैसला किया है कि मजीद मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे और ज़राए का ये कहना है कि IMF का वक्त पाकिस्तान का दोबारा भी दौरा कर सकता है, जिसमें नए माली साल के बजट अहदाफ पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा जो एजेंडा रह गया है इन मुज़ाकरात में, उसकी तकमील के लिए भी मजीद पेशरफ्त होगी और उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा और पाकिस्तान को $1.2 अरब की अगली किस्त मिलेगी। अहम बात यही भी है कि IMF ने इतराफ़ किया है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए गए हैं, सख्त मॉनेटरी पॉलिसी रखी गई है और इसके अलावा जो माली डिसिप्लिन है उस पर भी अमल किया गया है। लेकिन अभी भी जो प्राइमरी सरप्लस है, उसका सालाना हदफ जो 3,000 अरब से ज़ायद है वो पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। तो बहुत सारे एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पर निजकारी प्रोग्राम में भी ताख़ीर हुई। इसके अलावा गवर्नेंस एंड करप्शन जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट थी, उस पर अमल दरामद के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, उस पर भी हुकूमत पाकिस्तान पूरी तरह वादे के मुताबिक अमल नहीं कर पा रही, क्योंकि जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनके असासे डिक्लेयर करने के लिए उनको इस्तिस्ना देने का कानून जो है वो तैयार किया जा रहा है, वो अभी प्रोसेस में है। और इसके अलावा नैब समेत मुख्तलिफ जो आला सरकारी ओहदे हैं उनको तोसी देने के लिए उनके सरबराहान को एक कानून साजी की गई है, एक कानून पास किया गया, उस पर भी IMF को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अभी और भी इम्तिहान हुकूमत पाकिस्तान ने पूरे करने हैं, उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा और फिर IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसकी मंजूरी से पाकिस्तान को अगली किस्त मिलेगी। लेकिन फिलहाल जारी रखने का फैसला किया गया है।